ओम शांति। मधुबन में कल बाबा मिलन पर जो अव्यक्त मुरली चली, आइए सुनते हैं उसकी कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं इस समय परमात्म प्यार की प्राप्ति के पात्र बने हो, जबकि भक्त आत्माएं इस परमात्म प्यार की प्यासी हैं, पुकार रही हैं और आप पात्र बन गए। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि सर्व खजाने आपके साथ जाएंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। बाबा ने कहा, जानते हो कौन से खजाने आपको बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक किया है? सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को यह ज्ञान धन मिला है? बाबा ने समझाया, ज्ञान धन अर्थात समझदार बनना। तो त्रिकालदर्शी बन फिर कर्म करना, उसको कहेंगे नॉलेजफुल बने हो। इस ज्ञान के खजाने को अपने प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करो तो विधि से सिद्धि मिल जाएगी, अर्थात कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, नहीं, अभी इस संगम के जीवन में ही अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। बाबा ने पूछा, अभी हाय हाय से मुक्त हो गए ना? पहले माताओं से पूछा, हाय हाय तो नहीं करती। फिर पांडवों से पूछा, अगर अभी तक भी कोई बात में जरा सा, भले मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वपन मात्र भी किसी बात में हाय निकलती है तो फ्लाई नहीं, अर्थात उड़ नहीं सकते। बाबा ने बताया, हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। तो चेक करो, कोई भी सोने की या हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी तो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं होंगे तब तक सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन करना है। विश्व की बात तो छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष ये कह रहे हैं कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं करके दिखाओ। फिर बाबा ने कहा, कई कार्य, कई प्रोग्राम्स जब होते हैं तो बाप दादा के पास कई बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? कहते हैं, मेरा भी इसमें नाम होना चाहिए, मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं है? जो ओटे सो अर्जुन, यह सदा याद रखो। आगे कहा, एक दो को शिक्षा देने में तो सब होशियार हो गए हैं, शिक्षा ज्यादा नहीं दो, क्षमा करो। जब रहम दिल बन के शिक्षा दोगे तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जिससे दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। बाबा ने सेवाओं प्रति डायरेक्शन देते हुए कहा, सेवाएं तो सभी बहुत प्रकार की करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा विशेष एक इशारा देते हैं कि क्वांटिटी की सेवा भी करो, लेकिन क्वालिटी वालों को सामने लाओ, सेवा की स्टेज पर लाओ। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करें। संदेश देना भी जरूरी है, लेकिन संदेश वाहक बनाना वह भी आवश्यक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी रह जाए, क्योंकि समय अब समीप आ रहा है।
और लास्ट में बाप दादा ने कहा, क्या अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन इस मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो? तो आओ 1 मिनट अभी हम सभी अपने मन की स्थिति को चेक करें, सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।